नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम सुदेश बत्रा द्वारा लिखित कहानी पानी के 7 रंग के विषय में बातचीत करेंगे। ये कहानी जो है मुख्यतया वृद्ध विमर्श को दर्शाती है, उनकी तकलीफ़ें, उनके जीवन में आए एकांकीपन और उससे लड़ते हुए वो किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सजग हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में उल्लास भरने का, एक जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। कहानी में प्रमुख रूप से 3 ही पात्र हैं, जो है सिल्विया और कैटी उसकी मित्र है तथा कैटी का पति जो है वो विलियम्स है। ये कहानी भारत से बाहर किसी विदेशी जगह पे लिखी गई है, उसको आधार बना के लिखी गई है। वहाँ की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लेखिका लिखती हैं कि एक सुबह जब सिल्विया उठती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। निश्चित रूप से ये ऐसी जगह की कहानी है जहाँ ज़्यादातर सर्दी का मौसम रहता है और धूप काफ़ी दिनों के बाद निकलती है। तो काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है और सिल्विया उस धूप को देखकर आनंद का अनुभव करती है। कई दिनों से बादल के कारण धूप नहीं निकल रही थी। धूप खिलने के साथ साथ जैसे उसके जीवन का अवसाद भी दूर हुआ। वह अपनी दोस्त कैटी को फ़ोन करती है और उसे तथा उसके पति विलियम्स को पिकनिक के लिए बुलाती है। फ़ोन करने के बाद सिल्विया आईने में देखती है और सोचती है कि कितने ही दिन हो गए वह ढंग से तैयार ही नहीं हुई है और ना ही उसने किसी से बात की, ना ही उसने रसोई में कुछ खाना बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बस मरने का इंतज़ार कर रही है। वह कहती है 70 के बाद की उम्र तो ईश्वर का दिया हुआ बोनस है और अब वह अपने जीवन के एक एक पल को सार्थक करना चाहती है। सिल्विया घर में अकेली रहती है और उसके अलावा घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं है। उसके पति स्मिथ की मृत्यु को 2 वर्ष हो चुके हैं और उसकी मृत्यु के बाद से ही सिल्विया अकेली हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिल्विया के संतान नहीं हैं, उसके 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और बेटी है, लेकिन वो दोनों ही दूसरे शहरों में रहते हैं और अपनी-अपनी ज़िंदगी में, अपने-अपने कार्य में, अपनी-अपनी नौकरियों में व्यस्त हैं। सिल्विया की दोस्त कैटी अपने पति के साथ रहती है। इन दोनों का भी एक बेटा है जिसका नाम एल्विन है। विलियम्स कई दिन अपने बेटे एल्विन के पास रहकर आया है। उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि एल्विन चाहता है कि वो दोनों उसके पास आ जाएं, क्योंकि विलियम्स रिटायर हो चुका है और वह कहता है कि माँ यदि नौकरी छोड़ दें तो आप दोनों मेरे पास आ सकते हो। विलियम्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है, क्योंकि उसको पता है कि बेटे के पास रहने से उनका खुद का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते हुए भी और अपने बच्चे से अलग रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। सिल्विया तैयार होती है। तैयार होते हुए वह अपने अलग अलग कपड़े देखती है और जिन्हें देखकर वह अपने पति की यादों को ताज़ा करती है। वह उन बातों को याद करती है जब उसका पति इन कपड़ों में उसकी तारीफ़ किया करता था। ऐसा सोचकर उसके जीवन में, उसके मन में एक उल्लास, एक उमंग आ जाती है। सिल्विया झील के किनारे पहुंचकर वृद्धावस्था के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि हर इंसान के साथ को साथ चाहिए, किसी न किसी का साथ चाहिए, कुछ सार्थक गतिविधि जीवन में होनी चाहिए। अन्यथा मृत्यु की प्रतीक्षा करना और जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन और दुखदाई है। सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा में जीवन नहीं काटा जा सकता। कुछ देर के बाद उसकी सहेली कैटी पिकनिक के लिए पहुंचती है। सिल्विया उससे कहती है कि जब तक विलियम है तब तक तुम संपूर्ण हो, अकेले में औलाद भी कुछ नहीं कर सकती।
यानी वृद्धावस्था में पति पत्नी का एक दूसरे को साथ देना और आवश्यक हो जाता है। सिल्विया चूंकि पति की मृत्यु के बाद अकेली रह चुकी है, इसलिए वह अपना दुख व्यक्त करते हुए विलियम को के और कैटी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती है। कैटी उसके दर्द को समझती है और कहती है कि सिल्विया, तुम अपने बेटी और दामाद के पास क्यों नहीं चली जाती। सिल्विया उसका उत्तर देते हुए कहती है कि वहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं एकदम अकेली हो जाती हूँ। यानी बेटी और दामाद जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन में, अपनी नौकरी में, व्यवसाय में, अपने बच्चों में, अपने रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हैं। सिल्विया केवल वहाँ रहने और अकेले पड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको लगता है कि उसका वहाँ कोई वजूद नहीं है। सिल्विया अपने अकेलेपन को, दर्द को अपनी सहेली के साथ बांटती है। अंत में वो जीवन को खुशहाल तरीके से जीने का निर्णय लेती है। कहानी वृद्ध विमर्श को अभिव्यक्त करती है तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रेरित करती है।